व्हाट इज़ अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स? देखिए, अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स क्या होता है, ये ब्रांच चेन फैटी एसिड्स के लिए होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि ब्रांच चेन जो अगर फैटी एसिड ब्रांच्ड है तो क्या होगा कि वो डायरेक्टली बीटा ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, क्योंकि एंजाइम्स डायरेक्टली उसके ऊपर एक्ट नहीं कर सकते ड्यू टू द स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन। स्ट्रक्चर अलग अलग है मॉलिक्यूल का, तो ऑफकोर्स काम नहीं करेगा। तो हम लोग ब्रांचिंग को हटाएंगे। हाँ, ब्रांचिंग को हटाने के लिए हम लोग अल्फा ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो since the branch chain can not be oxidized, as enzyme cannot work on them, so how do they oxidize? We use alpha oxidation. Alpha oxidation का definition बोल दो, type of fatty acid breakdown that is used for branch chain fatty acids like phytene, phytanic phyletine acid, phyletine, I'm not sure about the spelling, phyletine acid, by removing branched methyl group, branch methyl group, उसमें like एक थर्ड कार्बन पे, लाइक इसके थर्ड कार्बन पे यहाँ पे सी ओ एच है, तो 1 2 3 थर्ड कार्बन पे जो अपना CH3 प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो है ये जो अपना बीटा ऑक्सीडेशन में नहीं जा पाता। तो उस केस में किया जाता है, अल्फा ऑक्सीजन करा के पहले CH3 को यानी कि मिथाइल ग्रुप को हटा दिया जाता है। ठीक है, यूज़ क्या है? यूज़ द रिमूविंग ब्रांचिंग मेक द ब्रांच चेन अनब्रांच कर देंगे तो वो बीटा ऑक्सीडेशन में आराम से चला जाएगा। कहाँ पे काम करता है? पेरोक्सीसोम ब्रेन और लीवर में होता है। इन वॉट स्ट्रक्चर, इन वॉट सेलुलर, लाइक सब सेलुलर ऑर्गेनल, इट इज हैपनिंग इन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एटीपी कितना प्रोड्यूस होता है? नो एटीपी इज प्रोड्यूस इन दिस होल प्रोसेस। ये बस ब्रांचिंग को हटाने के लिए। ठीक है, अगर ब्रांचिंग नहीं हटेगा, पूरा का पूरा बीटा ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं इस पर्टिकुलर ब्रांच इन फैटी एसिड। हमको तो चाहिए, हमको तो कैसे भी करके ऑक्सीडेशन करवाना है, तो हम लोग करवा दे रहे हैं। इसके अलावा इसमें जो जो मेन एंजाइम है वो है अल्फा हाइड्रोलेज। ठीक है, इस एंजाइम के बिना ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं फाइटेनिक एसिड का। फाइटेनिक एसिड ब्रांच चेन फैटी एसिड जिसके कि थर्ड कार्बन पे एक CH3 ग्रुप मिलता है, एक मिथाइल ग्रुप मिलता है। अगर ये टूट नहीं पा रहा है, तो अगर एक्यूमुलेशन ऑफ फैटी एसिड इन ब्रेन लीड टू रेफिजम्स डिसऑर्डर, रेफिजम्स डिसीज, जिसका सिम्टम्स है एट्रेक्सिया। एट्रेक्सिया इज लॉस ऑफ बैलेंस, नॉट एट्रेक्सिया, इट इज एटेक्सिया। एट्रेसिया इज डिफरेंट थिंग, एट्रेक्सिया इज डिफरेंट थिंग, एटेक्सिया इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, दिस इज एटेक्सिया। एटेक्सिया इज लॉस ऑफ बैलेंस, इसके अलावा विजन लॉस होगा एंड हियरिंग लॉस होगा, और ये सब ब्रेन में एक्यूमुलेट होने की वजह से होगा। किसके? फाइटेनिक एसिड के। फाइटेनिक एसिड मिलता है कहाँ पे? फाइटेनिक एसिड का सोर्स है क्लोरोफिल। तो ट्रीटमेंट क्या है कि भाई मत दो, क्या मत दो, तुम दो ही मत, किसको? लाइक क्लोरोफिल कंटेनिंग सब्सटेंसेस खिलाओ ही मत, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को रोक दो, खिलाओ ही मत। ठीक है, एंड इसके वजह से इसका जो अकोमुलेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है? ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजिलेस हो रहा है। तो ब्रांच चेन फैटी एसिड को कंज्यूम करना ही रोक दो। और मेन क्या? फैंटेनिक एसिड इज मेन ब्रांच चेन फैटी एसिड फाउंड इन बॉडी, जो कि क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल खाना रोको। ठीक है, लाइक लीफी वेजिटेबल्स मत खाओ। दिस इज द होल आइडिया बिहाइंड अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, मेन किसका ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा ऑक्सीडेशन हो रहा है? फाइटेनिक एसिड का। आई होप दिस इज ओके। डाउनलोड दिस PDF and read